हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिंदी के क्लास को देखा था और हिंदी क्लास में जो हमारा क्लास इसके पहले हुआ था वो देखे थे हम विराम चिन्ह। ठीक है, और आज हमारा देखेंगे विराम चिन्ह के बाद से आज हम जो देखेंगे ये हमारा होगा शब्द और अव्यय। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होने वाला है हिंदी का। और यूपी पुलिस कांस्टेबल जो री एग्जाम होने वाला है इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं शब्द और अव्यय का। ठीक है, इसके पहले जितने भी सब सारे आपके सिलेबस है उसको हम बता दिए थे कौन कौन से यहाँ पे चैप्टर हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे शब्द और अव्यय, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगेगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपनी यादों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो क्लास को देख लेते हैं जो भी आपका क्लास है। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से आपका प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस प्रश्न का यहाँ पे उस मतलब 4 विकल्पों में से उसका चयन करें जो रेखांकित शब्द अव्यय के भेद हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो आपके दिया गया है इसमें किस तरह के आपके होते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका सबसे पहले कि सीता के आगे रमा खड़ी है। ठीक है, सीता के आगे रमा खड़ी है। इस तरह के क्वेश्चन को जो अगर आप देखें तो ये देखिए 19 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है और इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे अव्यय के भेद हैं, किस तरह के आपके भेद हैं। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला आपका जो है क्रिया विशेषण अव्यय, बी आपका क्या है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आंसर दे देंगे। सबसे पहले है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, किस तरह के आपका अव्यय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो कितना हो गया, आप खुद से बताइए, यहाँ पे खुद से बताइए आंसर आपका क्या होगा। तो अगर आप खुद से अगर आप बताने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, देखिए यहाँ पे अव्यय कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने क्या किया पहले क्वेश्चन के माध्यम जो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यहाँ पे इसको हम लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके हिसाब से हम आपको जैसे मान लीजिए इसके बारे में जानना हो तो अलग से क्लास लेने से ये होगा, मतलब कि हम या एक पहले नंबर तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट में यही सब सारे अव्यय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन लगाएंगे। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से ही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख लेंगे। जैसे संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। तो यहाँ पे जो भी आपका हो जाएगा अव्यय इसमें, सीता के आगे क्या है, रमा यहाँ पे खड़ी है, इसमें क्या हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, और अव्यय क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आपको अव्यय कहते हैं। मतलब जो ये खाली, अगर हम खाली इसके अव्यय की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऐसे आपके शब्द जिनमें क्या होता है लिंग हो या आपका वचन हो। ठीक है, लिंग वचन, ठीक है, और यहाँ पे आपके पुरुष हो। ठीक है, लिंग वचन पुरुष कारक आदि के जो है यहाँ पे कोई भी इस तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं, ये 5 टाइप के होते हैं। पहला टाइप आपका क्या होता है, तो ये होता है क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय होता है। दूसरा आपका क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है। उसके बाद होता है समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तीसरा विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। ठीक है, और निपात अव्यय होता है। ठीक है, निपात अव्यय। ठीक है, तो इस तरह के आपके अव्यय होते हैं। ठीक है, और संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, अगर यहाँ पे देखें संबंध बोधक अव्यय तो ये होता है जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ बनाते हैं। ठीक है, जो शब्द यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो शब्द क्या करे कि आपके वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध यहाँ पे संबंध जो है अन्य शब्दों के साथ बनाता हो। ठीक है, अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। ठीक है, शब्दों के साथ बताते हैं, वो क्या होते हैं आपके संबंध बोधक अव्यय बताते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा सीता के आगे क्या है, रमा खड़ी है, मतलब सीता के आगे रमा खड़ी है, यानी कि यहाँ पे संबंध के जो अव्यय बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होगा आपका, अगला क्वेश्चन देखिए कि आज दिन भर वर्षा होती रही। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे कि आज दिन भर क्या होती रही, वर्षा होती रही। यहाँ पे जो भी आपका ये दिया गया, अब कह रहा है इसमें क्या आपका है, तो वर्षा होती रही मतलब क्रिया की बात कर रहा है। यहाँ पे क्रिया आपका जो होगा क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पे होगा। ठीक है,
तो क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पे हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, यहाँ पे आज दिन भर वर्षा होती रही, वाक्य में दिन भर शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, विशेषण का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्रिया के होने का समय पता यहाँ पे चल रहा है, मतलब वर्षा दिन भर हुई है, तो इस तरह के आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है कि दो वाक्यों, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि दो वाक्यों को परस्पर यहाँ पे जोड़ने वाले, ठीक है, जो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले जो भी शब्द होते हैं उसको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है जो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले को, ठीक है। जैसे मान लीजिए यद्यपि हो जाएगा, ठीक है, यद्यपि हो जाएगा, या आपको यहाँ पे मैं लिख दूं चूंकि हो जाएगा, ठीक है, परंतु हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से और भी सारे शब्द हैं, परंतु हो जाएगा, किंतु हो जाएगा, ठीक है। ये सब सारे आपके जितने भी शब्द हैं ये सब किसमें आते हैं, समुच्चय बोधक में, ठीक है। बाकी सब ये सब सारा बोधक हम जो क्वेश्चन के माध्यम देखेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पे, अगला आपका देखिए यहाँ पे, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। अब देखिए यहाँ पे चूंकि, लेकिन, परंतु, किंतु ये सब आ जाता है। यहाँ पे क्या था आपका, वहां पे आपका आ जाता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अव्यय क्या होता है हम आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद से हम देखें क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। आज दिन भर वर्षा होती रही है, मतलब उसमें क्रिया होने की बात कर रही है, ठीक है। तो अव्यय के भी हमने यहाँ डिफिनेशन बता दिया, क्रिया विशेषण आपको बता दिए, समुच्चय बोधक भी अभी बताए हैं, ठीक है। अब इसके बाद से जो हमारा होगा विस्मयादि बोधक, इसको भी सीख लीजिए। यहाँ पे क्या है, और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो विस्मयादि बोधक क्या होता है, ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल्स लिखूं, एग्जाम्पल्स, तो इसमें क्या होता है, जैसे आश्चर्य है, ठीक है, हर्ष है, ठीक है, खुशी है, मतलब हर्ष है। उसके बाद से और भी सारे जैसे कि आपके आते हैं, शोक है, घृणा है, ठीक है, आदि का भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त, तो ये क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह अभी हम पढ़े तो चिन्ह को इस तरह से दिखाया जाता है, हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, चिन्ह इस तरह दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप चिन्ह बताएं, जिसके लिखे अरे, अरे मतलब इस तरह से, ठीक है, ओ मतलब इस तरह से, ठीक है। तो ये सब सारे आप विस्मयादि बोधक के चिन्ह आपके होते हैं, समझ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे, ये सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा समुच्चय वादक, यहाँ पे होगा आपको ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल बता रहे थे, विस्मयादि बोधक के चिन्ह क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है, ठीक है। इसमें आपको हर्ष, चिन्ह, शोक, घृणा ये सब सारे आपके व्यक्त करता है, जो भी सेंटेंस होता है, जैसे यहाँ पे है इसी तरह से जो भी सेंटेंस आपका इसमें ये सब सारा आपका व्यक्त कर, वो आपका क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, समझ रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे अगला है दरवाजे के बाहर कोई खड़ा। देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब संदेह की भावना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो संदेह की भावना है, मतलब दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, मतलब अगर देखें यहाँ पे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, मतलब क्या है, संबंध बोधक, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका संबंध बोधक वाक्य, ठीक है। मतलब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध बोधक वाक्य, ठीक है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, ये आपका हो जाएगा संबंध बोधक वाक्य, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम या अन्य संज्ञा सर्वनाम होता है, ठीक है, वहां के साथ संबंध बोध कराते हैं, उसे संबंध बोधक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम देखेंगे जैसे निपात अव्यय क्या होता है, ठीक है। तो निपात अव्यय जो होता है ये क्या होता है आपका, यहाँ पे अगर निपात अव्यय देखें तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे कि वह अव्यय जो वाक्य में किसी शब्द अथवा पद के बाद प्रयुक्त होकर उस वाक्य के अर्थ में विशेष प्रकार का बल अथवा भाव पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं, निपात अव्यय कहता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा तक, ठीक है, तक हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हो जाएगा उधर हो जाएगा, ठीक है, वहां हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो भी आपके शब्द आते हैं तो निपात अव्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर था।
अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला है आपका कि निम्नलिखित में से अव्यय है। अब देखिए यहाँ पे अव्यय अगर देखिए कि निम्नलिखित में से अव्यय कौन है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो और है ये आपका एक तरह के अव्यय है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, जो और है ये आपका क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा गया इसी को हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है, अव्यय पद है, वह काम नहीं करता। ठीक है, इसमें अव्यय आपको बताना है, तो अव्यय क्या हो जाएगा यहाँ पे, नहीं, मतलब नहीं यहाँ पे ये आपका अव्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे निम्नलिखित में से अव्यय है। ठीक है, निम्नलिखित में से अव्यय है, क्या है यहाँ पे कि वर्तमान, नया तथा सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अव्यय है तथा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में तथा, ये आपका क्या है, अव्यय है। ठीक है, अव्यय है, मतलब अव्यय क्या होता है, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न न हो। ठीक है, उत्पन्न यहाँ पे नहीं हो। ठीक है, इस तरह के क्या कहते हैं आपको, अव्यय होता है। जैसे इसमें क्या आता है, जैसे आपको तथा आ गया। ठीक है, और क्या आ जाएगा, अभी आ जाएगा। ठीक है, उधर आ जाएगा, अभी देखें कई सारा अभी एग्जाम्पल भी देखें, उधर हो जाएगा, वहां हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा, कब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारे आपके क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। इसको याद है, इसी तरह से आपको यहीं से क्वेश्चन आपको पूछेगा, कहीं से नहीं पूछेगा, तो आप एकदम गारंटी ले लीजिए कि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। जितना हम बता रहे हैं ये प्रीवियस से लगा के जाइए, यहीं से इसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान देखिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा घुमा के नहीं पूछता, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमें जो है प्रतिदिन, यहाँ पे हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ठीक है, ये जो होगा आपको यहाँ पे होना चाहिए, मतलब सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, तो अव्यय यहाँ पे जो होगा आपका, इसमें से क्या है, ये आपका अव्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हमें प्रतिदिन यहाँ पे क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, तो ये आपका यहीं से ये वाला यहाँ पे था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका अव्यय का ही एग्जाम्पल्स है। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आपका हो जाएगा, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारण का कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, आपके अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, आपके अव्यय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अव्यय यहाँ पे कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम आपको बता ही दिए हैं, अभी ये सब क्या कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि क्रिया क्या होता है, क्रिया कहलाता है, क्रिया क्या होता है कि जिस शब्दों में कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। इसका अर्थ काम होता है। ठीक है, आपको पता ही है, तो जैसे मान लीजिए पढ़ना है, लिखना है, आना जाना, रोना सोना, हंसना, सब क्या है आपके, सब क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका होगा, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे कि वह दिन भर पढ़ता रहता है। ठीक है, तो वह दिन भर पढ़ता रहता, इसमें अगर आप देखें कि कौन सा क्रिया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिन भर जो आपका होगा, यहाँ पे जो भी आपका सॉरी यहाँ पे जो आपका होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो आपका यहाँ अंडरलाइन जो बोला गया, ये दिन भर के नीचे बोला गया कि वह दिन भर में पढ़ता, रेखांकित पद में अव्यय है। दिन भर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, ये यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन आपका निपात हो जाएगा। ठीक है, निपात में, ठीक है, कि इस तरह के जो भी आपका होता है। ठीक है, निपात अव्यय हो जाएगा। और निपात अव्यय क्या होता है, निपात अव्यय मतलब किसी भी बात, यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि किसी भी बात पर यहाँ पे किसी भी बात पर भार देने, ठीक है, भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं कि उसको कहते हैं निपात अव्यय, यानी दिन भर। ठीक है, ये भार दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पक्षी पेड़ों पर अपना जो है क्या बनाते हैं, यहाँ पे नीड सही मतलब भरिए, आपको ये बता रहा है, तो क्या बढ़ते हैं यहाँ पे नीड। नीड मतलब क्या होता है, नीड का अर्थ है घोंसला। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा इसको, इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है, पक्षी जो होते हैं यहाँ पे हो जाएगा आपका नीड। ठीक है, नीड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नीड, मतलब इसका मतलब होता है घोंसला। ठीक है, घोंसला, तो ये आपका क्या होता है, घोंसला बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीर का अर्थ होता है गिर, एक होता है नीर। ठीक है, तो नीर का अर्थ क्या होता है, ये होता है जल। ठीक है, इसका मतलब होता है घोंसला नील का। अब देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहीं तक क्वेश्चन था, ये हमारा इतना था, प्रथम पाली में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये शब्द और अव्यय के हमारे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आया होगा
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है तो उसके लिए जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो ये हमारा इतना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और इसमें जितना भी आपके शब्द अव्यय का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, इसको हमने पूरा देखा, ठीक है। अब तक जो भी पूछा गया था, इस साल वाला जो आपका 2024 में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो इसका पेपर का हम क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिए हैं, लेकिन इस चैप्टर लगा लेने के बाद से हम आपको प्रैक्टिस सेट जो देंगे, हम सोचे प्रैक्टिस सेट, क्योंकि एग्जाम आप अभी होने वाला है, फिर से दोबारा री एग्जाम होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जब इसमें होगा आपका, तो क्या होगा, इस हर चैप्टर का हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन, इस साल वाला क्वेश्चन लेके कुछ प्रैक्टिस सेट में इसी चैप्टर से, इसी टॉप मतलब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।